देखो किसान भाइयों, अगर आपके पास कौन सा भी बगीचा हो तो उसको बेचना पड़ता है। तो बेचते वक्त आपको क्या करना पड़ता है, उसको कोई भी फसल हो उसको गिनना पड़ता है। तो उसको गिनने के लिए आप बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते होंगे, मगर जो व्यापारी रहते हैं वो टेक्निक लगा के ऐसे ही आपको तरीका बताते हैं कि जिससे आपका नुकसान होता है। तो हमारे यहाँ जैसे संतरा का बगीचा है, तो हमारे यहाँ गिनने के लिए 2-3 तरीके हैं। वो 2-3 में से एक तरीका बहुत बेहतरीन है, तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि कैसा कैसा तरीका है और कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए फलों को गिनने के लिए। देख भाई, कोई भी आदमी जब मार्केट में जाता है तब वो भले ही 1 किलो भी सब्जी ले रहा हो, तो वो वज़न करने वाले कांटे पे रख के गिनता है कि ये 1 किलो है या नहीं। वो अंदाज से नहीं लेता है। मगर हम जब बगीचे बेचते हैं तब क्या करते हैं, हम अंदाज से ही बेच देते हैं। जैसे हुंडे में अगर हमने दे दिया तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है, 1-2 टन का फर्क पड़ता है। हुंडे के तरीके में क्या होता है कि आपके पेड़ों को ही फसल रहती है, तभी जो है व्यापारी आपके खेत में आते हैं, पूरे बगीचे में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में वो अंदाज से ही बता देते हैं। अभी तक पेड़ों के संदर टूटे नहीं है। आप ऐसे मत समझिए कि उसका ढेर लग गया या फिर कुछ हो गया। पूरे पेड़ों के ही संतरा रहते हैं, तभी वो अंदाज से बता देते हैं कि आपके खेत में इतना इतना माल है, इतने इतने टन संतरा है, तो हम इतने इतने रुपए आपको देंगे और पूरा बगीचा खरीद लेंगे। इसमें कोई भी वजन करने वाला कांटा नहीं रहता है, कोई भी कैरेट से नहीं गिनते हैं, वो पूरा अंदाज से रहता है। और उसमें हर बार क्या होता है कि व्यापारी ने जो अंदाज लगा के बगीचा खरीदा रहता है, उससे 1-2 टन संतरा बगीचे में से ज़्यादा निकलता है और हर बार किसानों का नुकसान होता है और व्यापारी का फायदा होता है। कभी कभी व्यापारी तो ये भी नहीं बताते कि आपके खेत में कितने टन संतरा है, मतलब कि उसका कितना वजन भरेगा। वो डायरेक्टली पैसे बताते हैं कि आपका बगीचा हम इतने इतने रुपए में लेंगे। ऐसे कुछ व्यवहार होता है हमारे यहाँ। तो इसमें बहुत सारा घपला होता है, व्यापारियों का बहुत फायदा होता है। ऐसा तरीका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके साथ ही व्यापारियों ने और एक तरीका निकाला है। पूरा अपना जो फसल रहती है वो कैरेट से गिनते हैं। मतलब व्यापारी आए, उसके बाद में जब भी तोड़ लगाएंगे तब वो बोलेंगे कि हम 700 रुपये कैरेट या फिर 1000 रुपये कैरेट आपके फसल लेंगे। उसके बाद में उसमें ये भी बोली होती है कि हम कैरेट के ऊपर कैरेट रखेंगे ताकि उस कैरेट में ऐसे सीग लगा के ऊपर से माल भरा ना जाए, टू फेस पूरा माल भरा जाए। और उसके बाद में वो कैरेट हम गिनते थे कि इतने कैरेट हो गए और 700 के हिसाब से दे दिए। मगर इसमें भी क्या होता है कि सभी कैरेट का साइज़ तो एक जैसा रहता नहीं है। वो व्यापारी क्या करते हैं, बड़े वाले कैरेट लाते हैं, या फिर जब भी कैरेट में संतरा भरते हैं तब वो जो कैरेट भरने वाले व्यापारियों के लोग रहते हैं, जब कैरेट भरते हैं तब क्या करते हैं, एक एक संतरा उस कैरेट में रखते हैं और जगह बना बना के उसको उसमें इतने संतरा डूबते हैं कि संतरा का पूरा जूस निकल जाता है। जो व्यापारी टन से या फिर हुंडे से माल लेते हैं वो लगभग एक कैरेट में 20 किलो ही माल डालते हैं। ऊपर की लेयर थोड़ी सी कम रखते हैं ताकि माल चपटा ना हो। मगर ये जो कैरेट से माल लेने वाले व्यापारी रहते हैं वो क्या करते हैं, पूरा ऐसे डूज के लगभग 25 किलो तक की कैरेट भर लेते हैं। और उस तरीके के व्यापारी अगले साल उस बगीचे में दिखते भी नहीं हैं, पूरा गायब हो जाते हैं। या फिर कभी कभी वो बीच वाले दलाल ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ मैटर रहता है। तो आपको इस तरीके से भी संतरा नहीं बेचने हैं। तो आखिर आपको किस तरीके से आपकी फसल गिननी है ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। जितना माल आपके बगीचे में है उतने पैसे आपको बराबर मिले, उसके लिए एक और तरीका है जो कि इंडस्ट्री लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। फलों को गिनने के लिए यहाँ पे एक ऐसा तरीका अपनाया जाता है जिसमें कोई भी गाड़ी हो, एलपी हो, 407 हो, 10 चक्का हो, 12 चक्का हो, कौन सी भी गाड़ी रही, तो उसको जो है कैरेट के साथ, मतलब खाली जो कैरेट रहते हैं ऐसे वाले, ये पूरे गाड़ी में लोडिंग होते हैं। उसमें माल नहीं रहता है मगर उसका जो है वज़न करते हैं, उसको गिनते हैं, धर्म कांटे पे ले जाके उसको गिनते हैं। बड़ा बड़े कांटे होते हैं ये, इस पे आपको जो है पूरा गाड़ी का वेट आ जाता है। खाली गाड़ी का वज़न हो जाने के बाद वो पूरी गाड़ी अपने खेत में आती है, माल लोडिंग होता है और फिर से वही गाड़ी उसी धर्म कांटे पे जाती है और पूरा उसका फिर से वज़न किया जाता है। उसके बाद में हमारा माल का वज़न कितना है वो आपको पता चल जाता है। इस तरीके से अगर आपको आपके संतरा का वज़न गिनना है तो आपके आसपास कॉटन मिल होना चाहिए या फिर धर्म कांटा होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे जाके गिन सको। उसके साथ ही आपके पास गाड़ी भर के माल होना चाहिए। वो छोटी गाड़ी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एलपी, 10 चक्का, 12 चक्का, बोलेरो पिकअप, उसके साथ ही 407, कौन सी भी गाड़ी रही वो जो है वैसे ही
पूरी गाड़ी अगर माल हो तो वो वैसे ही गिनते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास पूरी गाड़ी माल नहीं है तो कभी कभी क्या करते हैं लोग कि छोटा वाला कांटा रहता है उस पर एक एक कैरेट रख के, या फिर जो हमारा वो जो फसल गिनने वाला कांटा रहता है बड़ा वाला, उस पर एक एक क्विंटल माल गिनते हैं, उस पर रख के आप गिन सकते हो। ये दोनों तरीके ऐसे हैं कि जिसमें आपको कोई भी घाटा नहीं होगा। तो आपको इन दोनों ही तरीके से आपकी फसल बेचनी है तो ऐसे आप आपकी फसल बेच दीजिए। और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस तरीके से आपके बगीचे बेचते हो। उसके साथ ही इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आपने इस चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, उसी के साथ ही अब इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।